जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो कल व्लॉग की एक्साइटमेंट में मैं आप लोगों को ये बताना तो भूल ही गई कि हमारे घर लड़का पैदा हुआ है या लड़की। तो हाँ जी, हमें भगवान ने नवाजा है एक बड़ी ही प्यारी छोटी सी शेरनी के साथ। और आज वो छोटी सी शेरनी पूरे एक दिन की हो गई है। तो ये है डिलीवरी का अगला दिन और अभी सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं। कल रात को मेरे और बेबी के साथ रुके थे मन्नत के पापा एंड मेरे मम्मी। तो अब धीरे धीरे करके सभी अपनी थोड़ी थोड़ी सी जो नींद उन्होंने ली थी उससे जाग रहे हैं। यहाँ पर रूम के पर्दे हटना भी शुरू हो गए हैं और बाहर हल्की हल्की सी धूप आना भी शुरू हो गई है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बाहर अगर मौसम अच्छा रहेगा तो इस बंद कमरे में हमारा मन भी अच्छा होगा। वहीं साथ में अमन भैया भी होटल से आ गए हैं और अब धीरे धीरे करके हॉस्पिटल के इस रूम को सेटल डाउन करना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सीनियर डॉक्टर्स एक बार राउंड पे आते हैं बेबी और मदर को चेक करने के लिए। तो उन्हें रूम में आने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि ये अभी भी एक हॉस्पिटल का कमरा है। अदरवाइज कल पूरी रात नींद में जागते जागते ये कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था और किसी भी एंगल से हॉस्पिटल रूम नहीं लग रहा है सुबह सुबह। तो बस यहाँ पर शेरनी को पैदा करने के बाद मैं लेटी हुई हूँ इस एक बेड के ऊपर। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मेरे मम्मी मुझे एक स्पॉन्ज बाथ दे रहे हैं, क्योंकि कल पूरा दिन और कल रात जो इतनी हैवी डोजेस की दवाइयाँ मुझे चढ़ी थी उससे कल रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी। साथ ही में मन्नत कल पूरा दिन से देख रही है कि एक छोटी सी बेबी जो आई है सभी उसे अटेंशन दे रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा अटेंशन कम हो गया है। तो ना जाने कैसे उसे रातों रात बुखार आ गया है। तो बस अभी लगे हाथ उसी का फीवर भी यहाँ पे चेक हो रहा है। और देखिए, हॉस्पिटल के साथ होटल रूम बुक करने का एक फ़ायदा अब बहुत बड़ा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे सभी लोग बारी बारी से रेस्ट करने होटल जा रहे हैं, नहा धो रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि होटल से ताज़ा ताज़ा खाना हॉस्पिटल तक आ रहा है। तो यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है जिसमें कि पूरा कमरा महक रहा है गर्मा गर्म आलू गोभी के परांठे से, खट्टे खट्टे अचार की खुशबू के साथ और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ। ये सभी मेरे और बेबी के सामने बैठकर इतना मज़ा ले लेकर ये खाना खा रहे हैं और मैं और बेबी बेड के ऊपर बैठ के सिर्फ इन्हें स्माइल पास कर रहे हैं। मन बहुत कर रहा है ये सारी चीज़ें खाने के लिए, क्योंकि कल तक तो मैं ये सारी चीज़ें खा ही रही थी। अब अचानक से इन चीज़ों को खाने पर बंदिश लग चुकी है। तो कोई बात नहीं, इन्हें हम इंजॉय करने देते हैं, थोड़ा खुद को हेल्दी और फिट बना लेते हैं। उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी खाना ही खाना है। अब दिन के लगभग 12-1 बज रहे हैं और अब मुझे डॉक्टर्स ने वॉक करने के लिए बोल दिया है। तो अब इस बेड से उठकर अपने इन दोनों पैरों पर खड़ा होना और हल्की हल्की वॉक करना मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे जब कभी बचपन में मैंने अपना पहला कदम उठाया होगा लड़खड़ाते हुए, तो बहुत सारी हिम्मत उसके लिए जुटानी पड़ी होगी। तो इसके लिए मैं सलाम करती हूँ अपनी मेडिकल लाइन को, अपने डॉक्टर्स को, जो इतनी सारी दवाइयाँ एक लेडी को खिला देते हैं कि लेडी इतने बड़े ऑपरेशन के 1 दिन बाद ही खड़े होकर चलना शुरू कर देती है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बेबी को हर थोड़े थोड़े समय बाद फीड करवाना है, जो कि लेटे लेटे पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो बस अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करने के बाद अब यहाँ पर मुझे आ गया है लौकी का ये लिक्विड सा सूप। और आप खुद देखिए कितने छोटे से कप में आया है। अभी 9 महीने मैंने इतना ज़्यादा खाना खाया है तरह तरह का कि इसकी क्वांटिटी देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दाल में नमक हो। तो कोई बात नहीं, अभी इस थोड़े थोड़े खाने के साथ ही काम चलाना पड़ेगा जब तक एक बार अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम करना शुरू नहीं कर देता। अभी मैं सूप पीकर फ्री हुई थी कि इतनी देर में बेबी के सबसे छोटे चाचू और सबसे छोटे दादू बेबी से मिलने आ गए। तो देखिए जी, इस समय बेबी का सबसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। कोई जर्म्स, कोई इन्फेक्शन बेबी के नज़दीक नहीं आना चाहिए। ये हटा दो भैया, नोट हटा दो इसका। हाँ, ना चाचू आई बोल, दादू आई बोल, मैं
तो ये था कुछ आज का मिनी व्लॉग। अब आप लोगों ने मुझे बहुत सारा गाइड भी करना है, और अगर आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ज़रूर से अप्रिशिएट करिए, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से हर मोमेंट शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जर्नी को जी रही हूँ।